हर पत्नी को ध्यान रखनी चाहिए श्री कृष्ण की बताई ये बात। अगर पति की लंबी उम्र और उसे सुखी देखना चाहती है तो आइए ऐसा करें। भारतीय स्त्रियां चाहती है कि उनका सुहाग अखंड रहे, इसलिए वो कई प्रकार के सुहाग के चिन्ह धारण करती है। इसके साथ ही स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए कई प्रकार के व्रत भी रखती है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पति के सुख और सुहाग की रक्षा के लिए एक राज बताया था। आइए जानते हैं क्या था वो राज। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले ही किसी बात को लेकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि वो युद्ध में पांडवों का समूल नाश करेंगे। पांडवों को जब इस चेतावनी का पता चला तब उनके मन में मौत का डर बैठ गया। सब जानते थे कि भीष्म पिता अपराजित थे, उन्हें हराना दुष्कर कार्य है। जब श्री कृष्ण को इस चेतावनी का पता चला तब सूरज ढलने के बाद उन्होंने द्रौपदी को पितामह के पास चलने को कहा और शिविर में जाके उन्हें प्रणाम करने का निर्देश दिया। द्रौपदी ने जैसे ही पितामह को प्रणाम किया, पितामह के मुंह से अनायास ही आशीष निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन इसके बाद जब पितामह को अपनी चेतावनी याद आई तो उन्होंने तत्काल द्रौपदी से पूछा कि क्या कृष्ण के कहने पर तुमने इतनी रात गई यहाँ आई हो? आखिर इस समय मेरे शिविर में आने का प्रयोजन क्या है? इस पर द्रौपदी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण के कहने पर ही आपके पास आई हूँ और वे आपके शिविर के बाहर ही है। ये सुनकर तत्काल ही भीष्म द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण से मिलने आए और उनका आदर सत्कार किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आश्वस्त किया कि अब पितामह के श्राप का असर पांडवों पर नहीं होगा, उनका जीवन सुरक्षित है। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से अभयदान मिलता है और उम्र भी लंबी होती है। दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पतियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आज की तरह तुमने हर रोज अपने बड़ों का भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को नमन करती तो महाभारत जैसी नौबत नहीं आती। तो सोचो कि अगर पत्नी घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करे तो न केवल पति का जीवन बढ़ता है बल्कि उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है और वो जीवन में आने वाली सभी विपदाओं से सुरक्षित रहता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है, पर मृत्यु होती क्या है? यह प्रश्न मनुष्य के लिए हमेशा से एक पहेली बना हुआ है। विज्ञान व धर्म दोनों अलग अलग है। पौराणिक व धार्मिक ग्रंथों का मानना है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो हमेशा के लिए अमर है। हमारे कई शास्त्रों में मृत्यु से पूर्व दिखाई देने वाले लक्षणों का भी उल्लेख किया गया है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।